नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन और हेड नीट डिवीजन। और मेरे साथ हैं आज हमारे एकेडमिक डॉक्टर आशीष माहेश्वरी साहब। नमस्कार। डिप्यूटी डायरेक्टर मोशन नीट डिवीजन तथा हेड एकेडमिक्स नीट। सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। और चूंकि एकेडमिक हेड साहब साथ हैं तो हम आपको बताएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में है क्या और ये कैसे आगे प्रोपेगेट करने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत, शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज का प्यारे बच्चों क्या अनाउंसमेंट होने वाला है इस मंच के माध्यम से, ये है आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन बिगिन योर सक्सेस जर्नी एट कोटा क्लासरूम विद नीट लीडर बैच। नीट का लीडर बैच आ रहा है। सर लीडर बैच के बारे में थोड़ा सा बच्चों को मैं चाहता हूं कि आप बताएं तो थोड़ा सा सही रहे। बेसिकली ये जो बैच है ये नीट की तैयारी करने वाले जो फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट हैं उनके लिए है। मतलब जिनका अभी 12th कंप्लीट हुआ है, जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और उन्होंने बस 11th 12th की स्कूल लेवल की ही पढ़ाई की है, मतलब वो नीट के लिए उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। तो हमारा सजेशन होता है कि वो इस 5 मई की नीट का वेट मैं इसी पे आने वाला था। 5 मई के लिए अपना समय खराब नहीं करें, क्योंकि हमने नीट के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया। तो हम बेटर है अर्ली स्टार्ट करें। बोर्ड का एग्ज़ाम हो ही चुका है, अब नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करें। तो बेसिकली ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जहाज तक पहुँचिए, शिप तक पहुँचिए, शिप की इंतजार मत कीजिए। जैसा सर ने कहा कि 5 तारीख वाले के लिए ज़्यादा समय नहीं खराब करना। और स्पेशली जैसा सर ने कहा उन्हीं बैचेस की हम लोग बात करें जो बैचेस बेसिकली जो बच्चे अपना 11th और 12th केवल बोर्ड का कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको लग रहा है कि उनका नीट स्कोर एक नॉर्मल ही आने वाला है ना सर? यही हुआ ना, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के मार्क्स भी क्या हो रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। सर ये इसकी तारीख जरा आप, मैं चाहता हूँ आप अनाउंस करें। 17 अप्रैल वेडनेसडे से स्टार्ट होगा। 17 तारीख से बैच आ रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। और इस बैच में जैसा कि सर ने कहा, कई बार पेरेंट्स की भी मेंटालिटी होती है, बच्चे भी करते हैं कि नहीं हम पहले एक बार 11th 12th अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, 11th 12th अच्छा करने के बाद फिर पूरे जोश से नीट के लिए लगे। तो एक पूरा साल हम तैयारी के लिए देते हैं और ऐसे बच्चों को नीट का एग्ज़ाम दे करके रिज़ल्ट का वेट करके नहीं आना चाहिए, बल्कि इन बच्चों को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है नीट प्रिपरेशन के लिए। अगर आप अप्रैल में स्टार्ट कर देंगे और जल्दी स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म भी जल्दी होगा, और ख़त्म जल्दी होगा तो रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा, ठीक है। इसलिए उन बच्चों के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इसी बैच को तुरंत ज्वाइन करें। बेसिकली कोटा को सिलेक्शन मशीन क्यों कहते हैं, मोशन कोटा से सिलेक्शंस क्यों सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जहां हमारे अकादमिक गुरुजियों का अनुभव है और साथ में प्यारे बच्चों एक सही सलाह आपके सिलेक्शन में सही रोल प्ले करती है। ये 1 महीना जो आप अर्ली स्टार्ट करते हैं ये लास्ट टाइम में जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर आखिरी के 10 ओवर में क्रिकेट में ज़्यादा रन बनते हैं। हमारा कंसेप्ट यही सर, सही बच्चों के लिए सही वक्त पर सही बैच होना, सही बच्चों के लिए सही वक्त पर सही बैच होना चाहिए ताकि अर्ली फ्री हो। सर वो फिर आप सोचिए सर, कोटा आकर के पढ़ने में भी उसका एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, मतलब वो जो 2 महीने उसके एडजस्टमेंट में लगते हैं वो एडजस्टमेंट का टाइम भी मैनेज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अपनी थॉट प्रोसेस को सही करने के लिए अर्ली स्टार्ट बहुत जरूरी होता है। सर ये हिंदी के लिए भी आ रहा है क्या? बिल्कुल, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो खुशखबरी है हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। बिल्कुल। और सबसे खास बात बता दें आपको मोशन नीट की, हमारे एकेडमिक हेड साहब का कहना होता है जो टीचर इंग्लिश में पढ़ाता है वही टीचर हिंदी में पढ़ाता है। जो मॉड्यूल हिंदी का होता है वही मॉड्यूल इंग्लिश का होता है। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। तो प्यारे बच्चों आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई कह दे कि यार तू तो अपना मीडियम चेंज कर लेना, नहीं, हम मीडियम चेंज करने में टाइम खराब बिल्कुल नहीं करवाते हैं। आपका जैसा माध्यम है उस माध्यम को उसी तरह से पढ़ाते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों टीचर हिंदी और इंग्लिश वाले सेम रहते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो ना तो मटेरियल वाइज ना ही टीचर वाइज। जी सर इसमें जो है अगर अपन बात करते हैं कि ये आपने इसकी प्लानिंग बनाई है तो सर इसका स्टार्टिंग डेट तो आपने बता दिया, सर इसके एंडिंग डेट पे प्रकाश डालेंगे जरा। एंडिंग डेट जैसा हमने कहा कि जनवरी के एंड में 31 जनवरी तक हम इसको पूरा करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली करीब 289 डेज आते हैं। मतलब आप इसे जनवरी में फ्री कर देंगे? बिल्कुल। क्या मतलब नीट 25 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे ये सबसे पहला बैच है और ये सबसे पहले भी फ्री होंगे। अब कोई स्टूडेंट अगर जनवरी में कोर्स पूरा कर लेता है, एग्ज़ाम तो मई में होना है, तो फरवरी मार्च अप्रैल काफ़ी टाइम मिल जाता है, 2 बार 3 बार रिवाइज कर सकते हो।
और क्योंकि ये बच्चे अभी जस्ट 12th करके आए तो इनके रिवीजन की ज़रूरत भी रहती है, इनके रिवीजन की जरूरत भी रहती है, इनको बाद में अच्छा खासा टाइम भी मिलेगा। सर ये एंडिंग डेट मतलब बिल्कुल अपनी कमिटमेंट, बल्कि इससे जल्दी कराएंगे सर। वैसे मैं एम सर के बारे में आपको बता दूं कहना सर का कि अगर एक बार अपने से कमिटमेंट कर दिया तो फिर कर दिया जल्दी कराएंगे, इससे भी जल्दी कराएंगे और इससे जल्दी ही कराएंगे। लेकिन आप सोचिए कितना समय आपको मिलने वाला है, क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन, आप हमें ये बताएं। अगर आपने सही मन से, सही भाव से, सही समय से, सही गाइडेंस में आपने डिसीजन लिया है तो प्यारे बच्चे नंबर जो अपीयर हो रहा है, जो पेपर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये एक नंबर बन के रह जाएगा और आप सिलेक्ट होकर के पहुंच जाएंगे। तो सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट हाँ अर्ली स्टार्ट करेंगे तो अर्ली फ्री होंगे। सर इसमें अगर अपन बात करें कोर्स के फीचर्स की, तो कोर्स के फीचर्स में मैं चाहता हूं एक बार आप एनलाइटमेंट करें कि यार क्या क्या कोर्स के फीचर्स हैं। सबसे पहले फीचर तो फैकल्टी है, जो हमारी बेस्ट सीनियर फैकल्टीज हैं, कोटा एक्सपर्ट्स हैं, क्लासरूम ऑफलाइन, ठीक है, पूरा सिलेबस नीट के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा, अपडेटेड। हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है, हम वो पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। बिल्कुल। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग, ठीक है, क्लास के अलावा भी डाउट काउंटर्स हैं स्पेशली उसमें, और वो थ्रू आउट द ईयर दोनों टाइम रहते हैं। हाँ मतलब ऑनलाइन को ऑफलाइन से कंपेयर करने की गलती मत करना कोई मुकाबला नहीं है, होता है सर। हाँ? आजकल एक ट्रेंड सेट हो गया है, लोगों को लगता है यार घर पे रह के मैं तैयारी कर लूंगा, ये हो जाएगा, बट प्लीज उसको बिल्कुल ना करें। डाउट कहाँ पूछोगे भाई, डाउट के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें सर ने कहा है लाइव इंटरेक्शन के बिना कुछ थोड़ी होता है सर। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन का फ्लेवर है जिसको कहते हैं, जी सर, मोशन लर्निंग ऐप इनको वैसे भी मिलेगी। अच्छा मोशन लर्निंग है, मोशन का अपना एक ऐप भी है, बिल्कुल मोशन लर्निंग ऐप है, उसका पूरा एक्सेस मिलने वाला है आपको। उसमें हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाए, कोई दिक्कत है, वही है, मतलब एडिशनल सपोर्ट हो गया, पूरा एडिशनल सपोर्ट सिस्टम है। हाँ। इसके अलावा स्टडी मटेरियल। अच्छा, एक और जो यहाँ पर नई चीज़ है, हमारे पास में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड AIDPP मशीन जो कि सिर्फ मोशन ने डेवलप की है वो है। इसमें बच्चे को उसकी अपनी कमजोरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। एग्जैक्टली, और वो फैसिलिटी पूरी इन बच्चों को मिलेगी। बेसिकली प्यारे बच्चों, आप अपनी समस्या के अनुसार आप DPP बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो आप चाहें तो उसका टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं, और इवन अगर आपको नहीं पता लग पा रहा कि गलती कहाँ है तो वो एनालिसिस भी मशीन के द्वारा होता है। आप सोचिए, वो मशीन एनालाइज करती है, आपके डाउट्स को, आपकी कमजोरियों को आपको खुद बताती है, और फिर उसी के हिसाब से आपका पेपर निकालती है। जैसा सर ने बोला, AI डिपेंडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मशीन है जो कि मोशन का कंसेप्ट है। बिल्कुल। और सर इसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी है कि पेरेंट्स का और हमारा इंटरेक्शन बच्चों के साथ इंटरेक्शन PTM के थ्रू रेगुलर थ्रू आउट द ईयर बीच बीच में ये भी होता रहेगा। तो एक बहुत सारे फीचर्स इस कोर्स के साथ है। वैसे मेन तो जैसा सर ने बताया, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, और सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसकी परसेंटेज है, उसको बढ़ाना है। सर जरा चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कोर्स की फीस के ऊपर। तो कोर्स की फीस इसकी है 1,45,000 रुपये है प्यारे बच्चों। वैसे तो सच पूछिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलने वाली है उसका पूरी तरह से आपको 100% ये लगेगा कि यार मैंने कोई भी ज़्यादा पे नहीं किया है, ये कोई फीस नहीं है, वैल्यू फॉर मनी, ये वैल्यू फॉर मनी। और वैसे भी मैं तो साफ साफ कहता हूँ सर, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन में खर्चा नहीं होता। खर्चा तो शादी ब्याह में होता है ना। एजुकेशन में तो केवल क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात तो बताइए, अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी भी आर्थिक स्थिति वीक है तो क्या उसके लिए अपन को बेनिफिट दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। स्कॉलरशिप्स भी हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति कोई महत्व नहीं रखती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपके मन में एक जज्बा है, एक जुनून है, तो प्यारे बच्चों मोशन आपको वो मंच देता है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें भी एक लाइन लिखी है, अर्ली फी बेनिफिट्स आर आल्सो अवेलेबल विद इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों में जो इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन होंगे उसमें तो बाय डिफॉल्ट सबको हम बेनिफिट्स देंगे, सबको बेनिफिट्स देंगे। बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, तो अप टू 100% स्कॉलरशिप्स आपको मिल रही है प्यारे बच्चों। तैयारी कीजिए, जिसमें आपका पास परफॉर्मेंस, जैसे कि आपका 10th का स्कोर, जैसा आपका 12th का स्कोर, वो सब की सब आपको मिल जाएगी। कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है, डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलती है। बस ये जो लिंक आपको दिया है, इस लिंक को फटाफट से सर्च करो, सर्च करके क्राइटेरिया को फिल करो। जिस क्राइटेरिया में आप आएंगे, आपको हाथ क्या था, आपकी इंस्टेंट स्कॉलरशिप पता लग जाएगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो पास परफॉर्मेंस तो हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है 12th की,
तो हमारे लिए तो टेस्ट रख दो आप। यार एम सर आप जो है ना बिल्कुल नब्ज पकड़ लेते हो, कह रहे यार छोड़ो। जो बच्चा टेस्ट से स्कॉलरशिप लेना चाहता है उसके लिए भी हाँ, किसी की 10वीं में परसेंटेज अच्छी नहीं आई, किसी की 12वीं परसेंटेज अच्छी नहीं है, और वैसे भी सर नीट का एग्जाम निकालने के लिए 50% नंबर चाहिए। इसका किसी व्यक्ति की प्रतिभा से मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा आकलन नहीं हो सकता, और ये वैसे भी देश काल पात्र वातावरण पे निर्भर करती है। तो जैसा सर ने कहा, क्या हिंट दे रहे हैं सर आप इसके लिए? एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, बच्चा चाहे तो वो भी दे सकता है। क्या है सर ये स्कॉलरशिप टेस्ट? इसको हम कहते हैं मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट। सीधे लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए, टाइम लीजिए, पेपर घर बैठे दीजिए और अपनी स्कॉलरशिप प्यारे बच्चों से पता कीजिए, और अप टू 100% स्कॉलरशिप आपको इसके अंदर मिलने वाली होती है। तो ये है आज की इतनी सारी इंफॉर्मेशन लीडर बैच की। अभी सर एक और है। अच्छा सर जी, मोर सरप्राइजेस देयर। अच्छा ठीक है, एक सरप्राइज और है। यस, मोशन इज कमिटेड टुवर्ड्स द गर्ल्स एम्पावरमेंट। क्या बात है, लड़कियां यानी कि हमारी लाडली। और सर एक बात मुझे वैसे भी समझ में आती है, जहां तक मुझे अनवी सर का विजन लगता है, मतलब जब नीट में कोई एज बार नहीं है तो क्या शादी के बाद लड़कियां तैयारी नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो एक मौका है। अच्छा, लड़कियों की चर्चा हो रही है, इसका मतलब कुछ आप बाकी बड़े इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं। गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल फी है यहाँ पर 90,000 रुपीज। प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए, कोई अप टू नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, केवल 90,000 रुपीज प्रति वर्ष में करें। हिंदी हो या इंग्लिश, अपनी लाडली को आप पढ़ा सकते हैं। मोशन ये आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। जैसा सर ने कहा कि सीक्रेट रिवील कर दिया है आज की, यार देखो भैया लड़कियों तुम चाहो तो बेटे कुछ भी कर लो, आगे बढ़ो, ये मौका है, एक अच्छा अवसर है। आपके मन में अगर लग रहा है यार मेरे मन में कोई इच्छा है, कोई अरमान, और मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, और अभी देर नहीं हुई है, तो उसके लिए एक बहुत प्यारा मौका है आपके पास। तो एम सर ये तो डिस्कशन था लीडर बैच का। डेट प्यारे बच्चों आपको पता लग गई है, कोर्स की ड्यूरेशन आपको पता लग गई है, सारे फीचर्स आपको पता लग गए। मुझे लगता है बस अब तो शायद आपको जल्दी करनी चाहिए, अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, ना पेपर, ना काउंसलिंग, ना कोई डिले, सीधे सीधे अपने लीडर बैच को ज्वाइन कीजिए टाइम के साथ और कर दीजिए अपनी इस तैयारी को मूर्त रूप दीजिए। और मैं स्टूडियो के माध्यम से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच कि आज आपने इतना बढ़िया इस सेशन को ब्रीफ किया, चीज़ों को हमने बहुत बढ़िया तरीके से एलेबोरेट किया। तो प्यारे बच्चों देर ना करें, अगर हमने सोच लिया है कि हमें कुछ करना है तो फिर उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंजिल मिल ही जाएंगी। चलिए तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।